हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड पेपर डिफरेंशियल मैथमेटिक्स जो कोटा यूनिवर्सिटी में है से एक टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, एनवलोप एंड इवोल्यूट, केंद्रज और अनवलोप। तो आज इस वीडियो में भी हम अनवलोप से रिलेटेड एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो में आपने देखे हो और कुछ डाउट रह गए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको मेरे साथ शेयर करें, और मेरे से भूलवश अगर कुछ गलत लिखने में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर दूं। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर और करते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने ये प्रश्न लिया है एनवलप से रिलेटेड। फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 वेयर द पैरामीटर a एंड b आर कनेक्टेड एज। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो जो भी किए हैं एनवलप्स के लिए, उसमें हमने एक ही पैरामीटर से रिलेटेड सवालों को किया है। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि जो भी पैरामीटर होता है उसी के रिगार्डिंग हमको एक डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको, और फिर उसी पैरामीटर को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन लाते हैं जिसको हम एनवलप बोलते हैं। यहाँ पर हमें दो पैरामीटर दे रखे हैं ए और बी, और उन पैरामीटरों में भी एक रिलेशन दे रखी है जिसके नीचे दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं a की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू c की पावर n। सी यहाँ पर वैसे ही कांस्टेंट है, पैरामीटर नहीं है। तो दो पैरामीटर जब किसी इक्वेशन में हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों पैरामीटरों को ही हम फंक्शन मान लेंगे। तो हम a का b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या b का a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन में। जो इक्वेशन दे रखी है उसमें और एक पैरामीटर की जो रिलेशन दे रखी है उसके अंदर, फिर उनको आगे एक दूसरे में एलिमिनेट करके हमको a और b जो यहाँ पर पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, और उसी के द्वारा हमको यहाँ पर एनवलप की इक्वेशन मिलती है। तो हम डियर स्टूडेंट्स इसको शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें कि जो a और b प्राचल है हम किसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। a का b के रिगार्डिंग करेंगे या b का a के, ये हमें ही सोचना है। तो हम यहाँ पर a के रिगार्डिंग a के रेस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे b का। देखिए यहाँ a और b दोनों प्राचल हैं, a और b दोनों पैरामीटर हैं, अतः b का a के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम a के रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे जो भी हमको इक्वेशन दे रखी है उसका, और जो पैरामीटर की रिलेशन है उसका भी। तो सबसे पहले x प्लस ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 का करेंगे। देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, इसका करेंगे तो देखिए a के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो 1 अपॉन ए का होगा माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो x है ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, प्लस 1 अपॉन बी का होगा माइनस में 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन बी जैसे 1 अपॉन ए का हुआ वैसे 1 अपॉन बी का हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर, और y ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन b का a के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आएगा db अपॉन डी, और बराबर में जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया।
यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो ये x अपॉन ए स्क्वायर इधर आ गया और यहाँ से y अपॉन बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ऊपर और y नीचे आ जाएगा। तो ये डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू आ गई जो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन दे रखी है उससे। फिर हमारे पास हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कर रहे हैं तो जो पैरामीटर के अंदर संबंध दिया हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n, अब इसको हम ले लेते हैं। देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n, इसमें भी हम क्या करेंगे b का a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a की पावर n का हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, तो ये a के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से b की पावर n का होगा n b की पावर n माइनस 1 और साथ में आएगा डी बी अपॉन डी ए, c की पावर n का 0 हो जाएगा और इससे भी डी बी अपॉन डी ए का मान हम निकाल लेंगे। तो डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट टर्म का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में होगी, n कॉमन आके 0 में जा रहा है तो a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब दोनों जो इक्वेशन हमारे पास आई है फर्स्ट और सेकंड वो दोनों डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू हैं तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे डी बी अपॉन डी ए को। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से तो ये हो गया माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपॉन बी की पावर n माइनस 1, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x और y की टर्म को हम ऊपर रख लेंगे और a और b की टर्म को हम नीचे कर देंगे। तो देखिए माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो x है इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, ठीक है, और बटे में जो इसके नीचे a स्क्वायर है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और यहाँ से a की पावर n माइनस 1 को भी हम यहाँ नीचे ही ले आएंगे तो a की पावर n माइनस 1 और इधर आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया b की पावर n माइनस 1 ऐसा का ऐसा यहीं छोड़ देंगे, यहाँ से y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y ऊपर आ जाएगा और b स्क्वायर को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ ऐसी समीकरण आ गई। और सॉल्व इसको अगर हम करते हैं तो x अपॉन ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, बेस इक्वल होते हैं तो पावर उसकी ऐड होती है तो ये b की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आके हमें क्या करना है, अब देखिए हमको जो दो इक्वेशन दे रखी थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 और a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n ये दे रखी है। तो हमें किसी तरह से इस दोनों साइड को इस तरह के पदों में जमाना है, यानी ऊपर तो ये पहली वाली इक्वेशन बन जाए और नीचे ये दूसरी वाली बन जाए। तो हम क्या करते हैं कि नीचे जो a की पावर n प्लस 1 है इसमें से a की पावर 1 को ऊपर ले लेते हैं तो वो x अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ से b की पावर 1 को ऊपर ले लेते हैं तो y अपॉन बी हो जाएगा, नीचे a की पावर n और b की पावर n रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन ए और नीचे केवल रह गया a की पावर n, इधर हो जाएगा y अपॉन बी और यहाँ रह जाएगा b की पावर n। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ए की पावर n प्लस b की पावर n, तो जुड़ रहे तो ऊपर ऊपर की टर्म अलग और नीचे नीचे की टर्म को अगर हम अलग अलग जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखने में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 के इक्वल है और ये c की पावर n के इक्वल है। तो अब हम इस बीच वाली टर्म को छोड़ देते हैं और वापस फर्स्ट, सेकंड और लास्ट पर आते हैं। तो ये हो गया x अपॉन n a की पावर n प्लस 1 बराबर y अपॉन b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर n। ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट टर्म हमने कैसे लाए थे, सेकंड कैसे लाए थे, उसको वापस पिछले पद की तरह से हमने लिख दिया। अब यहां से हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यू हमको यहां से निकालनी है। तो फर्स्ट और थर्ड को लेकर के a की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड और थर्ड से भी a की वैल्यू, b की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड को एक बार हम यहां लिख लेते हैं, x अपॉन a की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर n। तो a की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये c की पावर n का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x के साथ और a की पावर n प्लस 1 का 1 के साथ। तो ये हो गया a की पावर n प्लस 1 इक्वल टू x c की पावर n। और यहां से जब a की वैल्यू आएगी तो पावर हटानी पड़ेगी और पावर जब हटती है तो वो दूसरी तरफ जाकर के उल्टी हो जाती है, यानी कि 1 अपॉन n प्लस 1, ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फिर दोबारा हम सेकंड और थर्ड को लेते हैं और सेकंड और थर्ड क्या है, y अपॉन b की पावर n प्लस 1 और थर्ड है 1 अपॉन c की पावर n। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करते चलना है। तो b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू y c की पावर n, और यहां से b का मान जब हम निकालेंगे तो b इक्वल टू y c की पावर n और इसकी पावर हो जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो प्राचल हमको दे रखे हों किसी सवाल में तो इसी तरीके से हम उन दोनों प्राचलों की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, जो प्राचल में हमको एक संबंध दिया हुआ है उसमें करेंगे। तो a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n, ये हमको संबंध दे रखा था, इसके अंदर हम मान रखेंगे। तो इस समीकरण के अंदर a और b का मान जब हम रखेंगे तो हमको अन्वालोप की समीकरण मिल जाएगी, वहां से a और b का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखिए a की जगह पर हम लिख रहे हैं अब x c की पावर n अपॉन x c की पावर n की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और a की पावर n और है, यानी कि n पावर और लगेगी तो ये n पावर लगा दी, प्लस ऐसे b की वैल्यू लिख देंगे y c की पावर n की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और इसकी भी पावर n हो गई इक्वल टू c की पावर n हो गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं a और b का एलिमिनेशन हो गया, इसलिए ये अन्वालोप की इक्वेशन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना हमें इसको करना है। तो देखिए सबसे बाहर जो पावर है n वो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगी और फिर ये वाली पावर भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा x की पावर n अपॉन n प्लस 1 और c की पावर कितनी हो जाएगी n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, क्योंकि c के ऊपर n पहले से ही है, प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा y की पावर n अपॉन n प्लस 1 और इनटू c की पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n। यहां से हम कॉमन लेंगे c की पावर n स्क्वायर को अपॉन n प्लस 1 को, तो x की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस y की पावर n अपॉन n प्लस 1, ये यहां पर बच गया और हमने इसमें से कॉमन ले लिया c की पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 और इक्वल टू c की पावर n।
इस c की पावर को जब हम इधर भाग लगाएंगे तो दोनों के आधार समान है, तो घाते घटेगी भाग लगाने पर। तो n में से क्या घटेगी, n स्क्वायर अपॉन n+1 पावर जब हम घटाएंगे n+1 लघुत्तम लेके, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर। तो ये कट के c की पावर भी बचेगी n/n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आगे इस तरह से समीकरण बन जाएगी x की पावर n/n+1 प्लस y की पावर n/n+1 और c की पावर भी n/n+1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास अन्वालोप का इक्वेशन आ गया जो हमको दे रखा था। तो दो प्राचल अगर हमारे पास होते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे का फंक्शन मानते हुए किसी के भी सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हुए उन दोनों प्राचलों की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यूज़ को जो प्राचल में एक रिलेशन दे रखी होती है उसमें रखना है, जिससे हमको एनवलप की समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, एक लाइक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे कुछ सीख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।